अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना चाट। और चना चाट के लिए मैंने ये 1 पाव छोले ले लिए थे और मैंने इनको रात में 8 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। ये अब खूब अच्छे से भीग चुके हैं। देखें, ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। इसमें मैं अब सिर्फ सॉल्ट डालूँगी इसके अंदर। मैंने सॉल्ट इसमें शामिल कर दिया है। छोले सेहत के लिए बहुत सेहतमंद होते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं, इसलिए आप चना चाट साफ़ सुथरी सी घर में बच्चों को बना के खिलाएं, बड़ों को बना के खिलाएं, जैसा कि मैं भी आपको आज बनाने जा रही हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। 2 घंटे में खूब अच्छे से इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। जब खूब अच्छे से नरम हो जाएंगे तो मैं आपसे मिलती हूँ। छोले मेरे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। छोले देखें कितने अच्छे, मैंने 2 घंटे के लिए इसको पकाए हैं। ये देखें, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितने अच्छे नरम हुए हैं, बिल्कुल एकदम बॉईल हो। इसको मैंने आधा आधा पकाने के बाद, मैंने छोले आधे पकाने के बाद मैंने इसके अंदर एक हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सोडा, खाने का सोडा शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने आधा और पकाया। 2 घंटे, एक एक घंटे करके पकाएं। जैसे देखें, सोडा डालने से कितने ये नरम हो जाते हैं छोले। अब मेरे अभी ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं चना चाट के लिए सारा सामान आपको बताती हूँ कि चना चाट किस तरह से बनाई जाती है। ये मैंने दही भल्ले तैयार किए हैं। मैंने इसकी दही फुल्कियों की रेसिपी पहले मैंने डाल चुकी हूँ। जिस तरह से मैंने दही फुल्कियाँ तैयार की थी, छोटी थी बस साइज़ में, ये मैंने बड़े साइज़ में के तरीक़ेकार वही है। मैंने इसकी दही 3 बड़ी बड़ी फुल्कियाँ तैयार कर ली हैं। ये इसके लिए मैं थोड़ी सी पापड़ी यूज़ करूँगी। ये मैंने 2 सब्ज़ मिर्च काट ली है, इसको छोटे छोटे चॉप कर लिया है। ये इमली का पानी है, मैंने इमली को भिगो दिया था आधे घंटे के लिए और उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये कुछ सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करूँगी। ये चाट मसाला है, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं छोटे छोटे साइज़ में, ये टमाटर इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने एक प्याज ली थी, उसको मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया था और वॉश कर लिया अच्छे से। नमक का पानी, नमक थोड़ा सा डाल के इसको वॉश करेंगे तो ये मिर्चें नहीं लगेंगी, इससे प्याज मीठी हो जाएगी। ये मैं एक प्याज इस्तेमाल करूँगी। मैंने ये आधा पाव दही ले लिया है और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है दही का। ये भेलपूरी है, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, दाल सेव की दुकान पे। कुछ भेलपूरी इस्तेमाल करूँगी इसमें। और ये मैंने छोलों का चना चाट का मसाला मैंने ये तैयार किया हुआ है घर में। इसमें गोल मिर्च है, ब्लैक पेपर है, सफ़ेद ज़ीरा है और साबुत धनिया है। चारों चीज़ों को मैंने रोस्ट करके उसको मैंने मोटा मोटा कूट के और ये चाट का मसाला तैयार किया हुआ है, ये इस्तेमाल करूँगी। आइए मैं आपको चना चाट बना के दिखाती हूँ। मैंने प्लेट में सबसे पहले ये दही फुल्की रख दी, बड़ी सारी, बड़ी दही भल्ले जो रखते हैं बनाते हैं वो एक दही भल्ले लगती है। अब इसमें मैं दही का पेस्ट डालूँगी। इसके ऊपर मैं छोले डालूँगी थोड़े से। इसके ऊपर मैं टमाटर डालूँगी। प्याज डालूँगी। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप खाना चाहें। आप ज़्यादा चीज़, जो चीज़ पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल दें, जो कम खाना चाहें वो कम डाल दें। इमली का पानी, अगर 2 चमचे डालें 2 डाल दें, अगर आप खट्टा ज़्यादा खाना चाहें तो 4 डाल दें। सब्ज़ मिर्च, ये
मसाला है, इसमें भी आपकी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा डाल दें। मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून डाल रही हूँ। चाट मसाला, पापड़ी, थोड़ी सी डाल दी। ये भेलपूरी है, भेलपूरी बड़ा मज़ा देती है, ये चाट में बहुत अच्छी लगती है। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें डाल दें, वरना स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। कुछ सब्ज़ धनिया, दही का पेस्ट, कसौली का पानी और हल्का सा ऊपर से चाट मसाला। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी चना चाट तैयार हुई है। आपको इस तरह की बाज़ार में भी नहीं मिलेगी। जिस तरह आप घर में सफाई से चना चाट बना के बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे, आप खाएंगे। सेहत के लिए छोले बहुत हेल्दी होते हैं और ये बहुत ताकत करते हैं। आप हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर चना चाट बच्चों को बना के घर में दें। देखिए अगर आपको मेरी चना चाट की रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।